बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तैत्तिरीय उपनिषद तृतीय अनुवाक 5 प्रकार की संहितोपासना। अब संहिता संबंधिनी उपनिषद अर्थात उपासना कही जाती है। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चसम् अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकम् अधिज्योतिषम् अधिविद्यम् अधिप्रजमध्यात्मं ता महासंहिता इत्याचक्षते। अताधिलोकं पृथ्वी पूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपं विद्यासन्धिः प्रवचनसन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजं माता पूर्वरूपं पितोत्तररूपं प्रजासन्धिः प्रजननसन्धानम् इत्यधिप्रजम्। चौथा है अधात्यात्मम् अधरा हनुः पूर्वरूपम् उत्तरा हनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इतीमा महासंहिताः य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेद संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन। हम शिष्य और आचार्य दोनों को साथ साथ यश प्राप्त हो और हमें साथ साथ ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो, क्योंकि जिन पुरुषों की बुद्धि शास्त्र अध्ययन द्वारा परिमार्जित हो गई है वे भी परमार्थ तत्व को समझने में सहसा समर्थ नहीं होते। इसलिए अब हम 5 अधिकरणों में संहिता का अर्थ है। संहिता शब्द का अर्थ संधि या वर्णों का सामीप्य है। भिन्न भिन्न वर्णों के मिलने पर ही शब्द बनते हैं। उनमें जब एक वर्ण का दूसरे वर्ण से योग होता है तो उन पूर्वोत्तर वर्णों के योग को संधि कहते हैं, और जिस शब्दोच्चारण संबंधी प्रयत्न के योग से संधि होती है उसे संधान कहा जाता है। तो ये था संहिता शब्द का अर्थ। अब हम 5 अधिकरणों में संहिता की उपनिषद अर्थात संहिता संबंधिनी उपासना की व्याख्या करेंगे। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म, ये 5 अधिकरण हैं। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म, ये ही 5 अधिकरण हैं। पंडित जन उन्हें महासंहिता कहकर पुकारते हैं। अब अधिलोक अर्थात लोक संबंधिनी दर्शन अर्थात उपासना का वर्णन किया जाता है। संहिता का प्रथम वर्ण पृथ्वी है, अंतिम वर्ण ध्युलोक है, मध्य भाग आकाश है और वायु संधान उनका परस्पर संबंध करने वाला है। अधिलोक उपासक को संहिता में इस प्रकार दृष्टि करनी चाहिए। यह अधिलोक दर्शन कहा गया। इसके अनंतर अधिज्योतिष दर्शन कहा जाता है। यहाँ संहिता का प्रथम वर्ण अग्नि है।
अंतिम वर्ण ध्युलोक है, मध्य भाग आप अर्थात जल है और विद्युत संधान है। अधिज्योतिष उपासक को संहिता में ऐसी दृष्टि करनी चाहिए। यह अधिज्योतिष दर्शन कहा गया। इसके पश्चात अधिविद्य दर्शन कहा जाता है। इसकी संहिता का प्रथम वर्ण आचार्य है, अंतिम वर्ण शिष्य है, विद्या संधि है और प्रवचन प्रश्नोत्तर रूप से निरूपण करना संधान है। ऐसी अधिविद्य उपासक को दृष्टि करनी चाहिए। यह विद्या संबंधी दर्शन कहा गया। इससे आगे अधिप्रज दर्शन कहा जाता है। यह संहिता का प्रथम वर्ण माता है, अंतिम वर्ण पिता है, प्रजा अर्थात संतान संधि है और प्रजनन ऋतुकाल में भार्य आगमन संधान है। अधिप्रज उपासक को ऐसी दृष्टि करनी चाहिए। यह प्रजा संबंधी उपासना का वर्णन किया गया। इसके पश्चात अध्यात्म दर्शन कहा जाता है। इसमें संहिता का प्रथम वर्ण नीचे का हनु, नीचे के होठ से ठोड़ी तक का भाग है। अंतिम वर्ण ऊपर का हनु, ऊपर के होठ से नासिका तक का भाग है। वाणी संधि है और जिह्वा संधान है। ऐसी अध्यात्म उपासक को दृष्टि करनी चाहिए। यह अध्यात्म दर्शन कहा गया। इस प्रकार ये महासंहिताएं कहलाती हैं। जो पुरुष इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंहिताओं को जानता है अर्थात इस प्रकार उपासना करता है, वह प्रजा, पशु, ब्रह्म तेज, अन्न और स्वर्गलोक से संयुक्त किया जाता है अर्थात उसे इन सब की प्राप्ति होती है। उस संहिता आदि उपनिषद अर्थात संहितादि संबंधिनी उपासना के परिज्ञान के कारण जिस यश की याचना की जाती है वह हम शिष्य और आचार्य दोनों को साथ साथ ही प्राप्त हो तथा उसके कारण जो ब्रह्म तेज होता है वह भी हम दोनों को साथ ही मिले। इस प्रकार यह कामना शिष्य का वाक्य है, क्योंकि अकृतार्थ होने के कारण शिष्य के लिए ही प्रार्थना करना संभव भी है, आचार्य के लिए नहीं, क्योंकि वह कृतार्थ होता है। जो पुरुष कृतार्थ होता है वही आचार्य कहलाता है। अर्थात पहले कहे हुए अध्ययन रूप विधान के अनंतर अतः क्योंकि ग्रंथ के अध्ययन में अत्यंत आसक्ति की हुई बुद्धि को सहसा अर्थ ज्ञान को ग्रहण करने में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, इसलिए हम ग्रंथ की समीपवर्तनी संहितोपनिषद अर्थात संहिता संबंधिनी दृष्टि की 5 अधिकरण आश्रय अर्थात ज्ञान के विषयों में व्याख्या करेंगे। तात्पर्य यह है कि वर्णों के विषय में 5 प्रकार के ज्ञान बतलावेंगे। वे 5 अधिकरण कौन से हैं सो बतलाते हैं। अधिलोक, जो दर्शन लोक विषयक हो उसे अधिलोक कहते हैं। इसी प्रकार अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म भी समझने चाहिए। ये 5 विषय संबंधिनी उपनिषदें लोकादि महावस्तु विषयणी और संहिता संबंधिनी हैं, इसलिए वेद वेत्ता लोग इन्हें महती संहिता अर्थात महासंहिता कहकर पुकारते हैं। अब ऊपर बतलाई हुई उन 5 प्रकार की उपासनाओं में से पहले अधिलोक दृष्टि बतलाई जाती है। यहाँ दर्शन क्रम बतलाना इष्ट होने के कारण अथ शब्द की सर्वत्र अनुवृत्ति करनी चाहिए। पृथ्वी पूर्व रूप है, यहाँ पूर्व वर्ण ही पूर्व रूप कहा गया है। इससे यह बतलाया गया है कि संहिता संधि के प्रथम वर्ण में पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए। इसी प्रकार ध्युलोक उत्तर रूप अंतिम वर्ण है। आकाश अर्थात अंतरिक्ष संधि पूर्व और उत्तर रूप का मध्य है, अर्थात इसमें ही पूर्व और उत्तर रूप एकत्रित किए जाते हैं। वायु संधान है, जिससे संधि की जाए उसे संधान कहते हैं। इस प्रकार अधिलोक दर्शन कहा गया। इसी के समान अथाधि ज्योतिषम इत्यादि मंत्रों का अर्थ भी समझना चाहिए। इति और इमाह इन शब्दों से पूर्वोक्त दर्शनों का परामर्श किया जाता है। जो कोई इस प्रकार व्याख्या की हुई इस महासंहिता को जानता अर्थात उपासना करता है, यहाँ उपासना का प्रकरण होने के कारण वेद शब्द से उपासना समझना चाहिए, जैसा कि इति प्राचीन योग्योपास्व का अर्थ है हे प्राचीन योग शिष्य, इस प्रकार तू उपासना कर। इस आगे कहे जाने वाले वचन से सिद्ध होता है शास्त्रानुसार समान प्रत्यय के प्रवाह का नाम उपासना है। वह प्रवाह विजातीय
प्रत्ययों में से रहित और शास्त्रोक्त अवलंबन को आश्रय करने वाला होना चाहिए। लोक में गुरु की उपासना करता है, राजा की उपासना करता है इत्यादि वाक्यों में उपासना शब्द का अर्थ प्रसिद्ध ही है। जो पुरुष गुरु आदि की निरंतर परिचर्या करता है वही उपासना करता है, ऐसा कहा जाता है। वही उस उपासना का फल भी प्राप्त करता है। अतः इस महासंहिता के संबंध में भी जो पुरुष इस प्रकार उपासना करता है वह मंत्र में बतलाए हुए प्रजा से लेकर स्वर्ग पर्यंत समस्त पदार्थों से संपन्न होता है, अर्थात प्रजादि रूप फल प्राप्त करता है। इति शिक्षा बल्याम तृतीयोनुवाकः। इस प्रकार तीसरा अनुवाक पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।